हेलो गाइस। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, मैं आज आपको नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट पहले ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे मैं भी नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ पिछले साल, मुझे भी पता है कोविड केसेस क्या इफेक्ट पड़ता है एक नीट एस्पिरेंट पे, पोस्टपोन होने का, नहीं पोस्टपोन होने का। तो गाइज जैसे पोस्टपोन होने का जब हम वो सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कहीं से हुआ हो या ना हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं तो नीट एस्पिरेंट के माइंड में पहला जो जैसे आपके माइंड में अभी 100% स्ट्रेस रहता है नीट के लिए हमारे माइंड में स्ट्रेस रहता है कि हाँ हमें अभी पढ़ना है। फिर हमें तैयारी बहुत अच्छे से होती है जब तक स्ट्रेस रहता है। फिर जब हम ऐसे कुछ न्यूज़ सुनते हैं कि पोस्टपोन हो गया या ये हो गया या कुछ हो गया, कुछ बच्चों को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 10 से 20% बच्चे होंगे जिनको कोई नहीं इफेक्ट पड़ता, वो अपनी तैयारी उसी तरह कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को उनका माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर ये सुनते हैं कि पोस्टपोन हो गया, ठीक है। तो पोस्टपोन होने के बाद ये सुनते हैं कि उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। अब स्ट्रेस रिलीज हो गया अच्छे से, अब स्ट्रेस रिलीज हो गया, फिर क्या होता है, फिर पढ़ाई वढ़ाई सब पूरा वो हो जाता है, बेकार हो जाता है पढ़ाई वढ़ाई। कुछ लोग का मेहनत भी बेकार हो जाता है, पूरे साल अच्छे से मेहनत किए हैं, फिर नीट पोस्टपोन हो गया, पढ़ना लिखना छोड़ दिए। ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है गाइस। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि नीट पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपका सेकेंडरी थिंग होना चाहिए। इस पे आप फोकस मत करिए। एक तो पहले तो आप तैयारी अपनी अच्छे से करिए, फिर अगर नीट पोस्टपोन होता भी है तो आप खुश होइए कि आपको टाइम मिल गया और पढ़ने का। स्ट्रेस रिलीज मत करिए। आपका स्ट्रेस अगर डाउन हो गया तो फिर सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा सारा खेल। तो पहला बात यह कि आप नीट अगर पोस्टपोन होता भी है तो आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए, और जैसा आप तैयारी डे फर्स्ट से कर रहे थे आप अपना तैयारी वैसे बनाए रखिए, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में। नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी 2 दिन पहले न्यूज चैनल पे आया था, 3 दिन पहले हो गया, 3 दिन पहले न्यूज चैनल पे आया था कि नीट पोस्टपोन, नीट के बारे में चर्चा हुई है, ठीक है। तो चर्चा हुई है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि नीट पीजी के बारे में चर्चा हुई है कि नीट यूजी के बारे में चर्चा हुई है। और पोस्टपोन भी हो सकता है, पोस्टपोन नहीं भी हो सकता है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसा कि बात यह है, मुझे लगता है, जैसा देखिए पहले तो बात है, मेरे किसी भी बात से आपका तैयारी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी अपना इन्फ्लुएंस कर देंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर वही हो जाएगा जो मैं अभी शुरू में समझाया हूँ। तो पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी जो बता रहा हूँ ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है गाइस। तो पहला प्रेडिक्शन मेरा, हमको ये लगता है, मुझे ये लगता है, रिसर्च और मैं बहुत जगह देखा हूँ, फिर मैं भी पिछले साल ये फेस कर चुका हूँ कोविड पैंडेमिक। तो मुझे ये लगता है कि अभी नीट पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका फिलिंग फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद लगभग गाइस 1 से 2 महीना का प्रोसेस लगता है, उस फॉर्म को कंपाइल करने में, उस फॉर्म से प्रोसेस करने में, एडमिट कार्ड बनाने में और सब बनाने में हमें लगभग गाइस 1-2 महीने का प्रोसेस लगता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, ठीक है गाइस। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अभी इतने ज्यादा कोविड केसेस चल रहे हैं, सडन राइज है, बहुत अच्छा राइज है, कोविड केसेस में बहुत ज्यादा राइज है। अब कोविड केसेस नॉर्मल लोग को हो जा रहा है, हम लोग अपने फैमिली में सुन रहे हैं, कहीं हमारे मौसा जी को हो गया, कहीं हमारे किसी को हो गया, किसी हमारे फ्रेंड्स को हो गया। अब बहुत क्लोज, बहुत कोरोना और एक नॉर्मल आम जिंदगी में बहुत डिस्टेंस कम हो गया, किसी को भी हो जा रहा है कोविड, ठीक है। तो अभी केसेस बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, अभी कोई भी चांस नहीं है, अभी कोई चांस नहीं कोई भी एग्जाम करवाने का। और अभी आपका चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने बाद आपका पहला डेट आया है नीट का, ठीक है। तो 2 महीने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, इतना ज्यादा पैंडेमिक भी चल रहा है, फिर अभी पोस्टपोन होने का पूरा चांस है गाइस। लेकिन मैं ये अंतिम तक आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना पढ़ाई, अपना फोकस मत चेंज करिएगा। जो फोकस है आपका गोल, वो आप नीट की तरफ रखिएगा गाइस। ये पोस्टपोन का खबर ज्यादा इधर उधर सर्च मत करिए फालतू का, आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए, बस मेरा आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।